हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलपी सीबीटी 2 में जो पार्ट बी में टेक्निकल पोर्शन होता है उसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि मेरा भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच था और मैंने भी अपने पार्ट बी में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चूज किया था, तो उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। किन किन टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें हम सिलेबस को देखेंगे, क्या क्या सिलेबस रहता है इस ट्रेड के लिए। और दूसरा मैं बताऊंगा कि सबसे आसान और छोटा चैप्टर कौन सा है जिसको सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए, और इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद से हम बात करेंगे न्यूमेरिकल किस चैप्टर से जनरली पूछे जाते हैं, वो चैप्टर हम लोग देखेंगे। बाकी कौन सा बुक्स आपको फॉलो करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। फिर पांचवा नंबर है स्टडी प्लान आपका क्या रहना चाहिए ट्रेड को लेकर के, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ 35% मार्क्स ही इसमें लाने होते हैं। तो देखिए, एलपी के सीबीटी 2 में इलेक्ट्रीशियन जो ब्रांच है वो सब बहुत सारे स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन ब्रांच लिए रहते हैं आईटीआई में भी। और जो दो ब्रांच एलिजिबिलिटी है एलपी के लिए उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ही हैं, और उसमें उसके जो सब ब्रांचेज हैं वही लोग सिर्फ एलपी का फॉर्म भर सकते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बहुत ज़्यादा लोग चूज करते हैं। तो इसमें जो चैप्टर है सभी लोगों को पहले से, अगर आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आईटीआई का सिलेबस फॉलो करेंगे तभी आपका इसमें पार्ट भी क्लियर हो पाएगा। अदर कोई भी, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर डिप्लोमा किया है तो उस ट्रेड को थोड़ा सा आपको ध्यान में तो रखना ही रखना है, लेकिन आपको जो रेफरेंस है आपको लेकर के चलना है वो आईटीआई को ही लेकर के चलना है। क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आईटीआई, और उसी से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं जो सिलेबस कितने हैं। टोटल मेरे पास यहाँ पे 13 चैप्टर हैं, यहाँ पे 13 चैप्टर हैं, और 13 चैप्टर से क्वेश्चन आए या ना आए ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो मतलब आसान चैप्टर हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पूरा चैप्टर देख लेते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट में बस जनरली इलेक्ट्रिसिटी में क्या मतलब किस तरह के शॉक लग सकते हैं, इसमें क्या क्या सावधानियां हैं बचने के लिए। फिर इसमें किस तरह के मतलब कितने टाइप के आग लगने की संभावना रहती है, तो आग के टाइप दिए हुए हैं। बेसिक जो इसमें एक्सीडेंट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के वो दिया हुआ है। तो मैं कहूँगा अगर ये चैप्टर सबसे पहले आप ख़त्म करना चाहेंगे तो विद इन 1 से 2 आवर्स में मैक्सिमम ये चैप्टर एकदम आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसका नोट्स भी बनाएंगे तो 1 पेज से ज़्यादा नोट्स नहीं बनेगा, 1 पेज में ही आपका ये नोट्स बन जाएगा, और वो आसानी से ये तैयार भी हो जाता है। तो पहला चैप्टर तो आपका 1 से 2 घंटे में, और ये आसान चैप्टरों में से है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में देखिए ये भी आसान चैप्टरों में से ही है, क्योंकि इसका आप मान के चलिए 70% टॉपिक जो है वो आप पहले से पढ़े रहते हैं। वैसे तो पढ़ा तो सभी टॉपिक आपने हैं, लेकिन जो 70% टॉपिक है वो आपके रिवीजन में रहता है। जनरली बेसिक साइंस में भी वो चीज़ें पूछी जाती हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं। V=IR से जो न्यूमेरिकल है, ओम्स लॉ को लेकर के, किरचॉफ लॉ जो है, कूलम्ब्स लॉ है। तो ये टॉपिक आपने पहले इंटर में तो पढ़े हैं, लेकिन जनरली जो बीच में एग्जाम होते हैं उसमें भी आप ये टॉपिक कवर करते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से लेकर के और बेसिक टॉपिक जो इसमें कवर किए गए हैं, जैसे मान लीजिए कूलम्ब्स लॉ हो गया, ओम्स लॉ है, इसमें रेजिस्टेंस को लेकर के है, कैपेसिटर को लेकर के इसमें है, और इसमें एसी और डीसी में डिफरेंस क्या क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज को थोड़ा सा इसमें कवर किया गया है, तो आपको पढ़ना है। पावर कैसे निकालना रहता है, इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के जो छोटे मोटे फार्मूलेज हैं ये इसमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में है। तो ये भी आसान चैप्टरों में से ही है, इसको भी आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। 2 घंटे अगर आप पढ़ेंगे, 2 से 3 घंटे, तो ये चैप्टर भी आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये आसान चैप्टर में उतना आसान नहीं है, लेकिन ये भी शुरुआत है, तो कम से कम पहले आप कोशिश करिएगा पहला और दूसरा चैप्टर तो बिल्कुल पढ़ना है। क्योंकि इंट्रोडक्शन चैप्टर अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बीच का कोई भी चैप्टर आप शुरू करेंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा चैप्टर है सेल एंड बैटरी। सेल एंड बैटरी भी सबसे छोटा चैप्टरों में से एक है, मुश्किल से इसमें 4 से 5 टॉपिक ही हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे बैटरी है, बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है, इसकी डिफिनीशंस क्या क्या हैं, और बैटरी को चार्जिंग कैसे करना है, और ये ट्रिकल चार्जिंग इसमें क्या होता है। विद इन 1 पेज का ही इसका भी नोट्स बनेगा, 1 पेज में आप इसको कवर कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है 4th नंबर का चैप्टर है मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जिसमें मैक्सवेल लॉ है, फ्लेमिंग्स लॉ है आपको पढ़ना है, लेंज लॉ पढ़ना है इसमें। उसके बाद से इसमें रिलक्टेंस पढ़ना है आपको, परमिएबिलिटी पढ़नी है इसमें, और उसके बाद आप इसमें क्यूरी टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ेंगे, फ्लक्स लीकेज फैक्टर है इसमें, उसको पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड
सबसे यहीं से शुरुआत होगी मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ये थोड़ा सा मतलब बड़ा चैप्टर है और इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और इसमें डिफिनीसन और यूनिट से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल इसमें, तो वैसे तो न्यूमेरिकल बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन अगर इसमें देखेंगे तो फ्लेमिंग लॉ और मैक्सवेल लॉ से इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर बनते हैं। नेक्स्ट है 5th नंबर का चैप्टर है एसी एंड पॉलीफेज सिस्टम। अब इसमें देखिए कहाँ से शुरुआत होगी। देखिए इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एकदम बेसिक चैप्टर से इसमें अगर देखा जाए तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको निकालनी रहती है, पीक वैल्यू निकालनी रहती है, रूट मीन स्क्वायर, इससे न्यूमेरिकल बनेगा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपको निकालना रहता है। बेसिक सिंपल वन लाइनर फार्मूले पे ये चीज़ें निकल जाती हैं। फॉर्म फैक्टर आपको निकालना रहता है, ठीक है। उसके बाद से अगर इसमें देखा जाए तो इंडक्टेंस जो चैप्टर है, इंडक्टेंस आपको ये पढ़ना होगा। उसके बाद कैपेसिटर के बारे में पढ़ना होगा। इसमें आरएल सर्किट पढ़ना होगा, आरएलसी सर्किट हो गया, आरएलसी सर्किट, आरसी सर्किट, इसके बारे में बस थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी चीज़ें ही पढ़नी है। बहुत डीप में नहीं जाना है, बहुत ऐसा न्यूमेरिकल नहीं करना है इसमें जिसमें कैलकुलेटर के बिना ना हो पाए और बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल करने हैं जिसमें एक सिंपल फार्मूला हो और उसका कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा ना हो, तो आपको फार्मूला याद हो और आप सिंपली तरीके से उसको कर ले जाएँ। और इसमें थियोरेटिकल चीज़ें, वन लाइनर जो कॉन्सेप्ट हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये भी अच्छा चैप्टर है और ये बड़ा चैप्टर है, एसी एंड पॉलीफेज सिस्टम। नेक्स्ट है 6th नंबर का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये आसान चैप्टरों में है, इजी चैप्टर है। इसमें बस सिंपली इसमें थ्योरी है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जैसे मान लीजिए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो हैं उसके बारे में आपको पढ़ेंगे। इसमें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे आप। ये बस आपको 5-5, 6-6 लाइन में आपके इसके जो है नोट्स है आप बना सकते हैं। बस इसका डिफिनीशन है। चैप्टर भले ही इसमें टॉपिक अलग अलग दिखता होगा, लेकिन बस आप 10 मिनट में, 15 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट कर ले जाएंगे। इसके बाद से इसमें एमीटर के बारे में पढ़ना है। जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जो इलेक्ट्रिकल चीज़ों को नापते हैं, मेजर करते हैं। उसके बाद से वोल्ट मीटर है, वाट मीटर है, एनर्जी मीटर है, ओम मीटर भी है, इसको भी आपको पढ़ना है। मेगर के बारे में पढ़ना है, मेगर क्या क्या चीज़ें नापता है। मल्टीमीटर के बारे में पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद से CRO एक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। बस सिंपल इसका डेफिनेशन पढ़ना और थोड़ा बहुत इसका मतलब प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है इसके बारे में। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, CRO इसको बोलते हैं। तो ये चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है, ये भी आसान चैप्टरों में ये आता है। नेक्स्ट है DC जनरेटर। अब जनरेटर के बारे में पढ़ना है। इसमें बस आपको जनरेटर कैसे काम करता है, इसके कौन कौन से लॉस पे आप ये फॉलो करता है, किस लॉस पे ये काम करता है, EMF के बारे में इसमें पढ़ना है। और इसके क्लासिफिकेशन कौन कौन से जनरेटर आते हैं, होते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं जाता है। इसमें इसकी इफ़िशियंसी के बारे में आपको पढ़ना है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में आप थोड़ा सा पढ़िएगा। और जनरेटर बनाने में कौन कौन से मतलब चीज़ों का यूज होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि इससे वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और इसका जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उससे क्वेश्चन इसमें बनता है। सेम उसी तरह से 8वां जो चैप्टर है DC मोटर का है। जैसे DC जनरेटर है, DC मोटर है, तो ये एक दिन में ही दोनों चैप्टर कंप्लीट होने वाला चैप्टर है। बेसिक थियरी, प्रिंसिपल और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज से रिलेटेड ये चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है 9वां नंबर का ट्रांसफार्मर। ये भी आसान चैप्टरों में से ही एक है। बस इसमें प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा पढ़ना है, ट्रांसफार्मर के टाइप पढ़ने हैं इसमें। उसके बाद से इसमें कौन कौन से जो मतलब इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जो वायर्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। इसके एडवांटेज के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट इसमें पढ़ना है कि इसके कंडीशंस फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ये भी है, थोड़ा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये। एक पेज के लगभग में ये ट्रांसफार्मर भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है उसी तरह से जैसे अल्टरनेटर है, ट्रांसफार्मर है, उसी तरह से अल्टरनेटर का भी टॉपिक सेम उसी तरह से है। नेक्स्ट है 11th नंबर का। देखिए ट्रांसफार्मर थोड़ा सा आसान चैप्टरों में से है और ये जल्दी ये कंप्लीट होने वाला चैप्टर है। थ्योरी से रिलेटेड इसमें ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर न्यूमेरिकल इसमें आता है तो बस 1-2 फार्मूले हैं, उससे आप न्यूमेरिकल भी इसमें कर सकते हैं। इल्यूमिनेशन बहुत ही आसान चैप्टर है और ये सिर्फ थ्योरी पे डिपेंडेंट है। जैसे मान लीजिए इसमें लुमिनस फ्लक्स क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, सिंपल डिफिनीशन हो गया, लाइट
से रिलेटेड, नियॉन लैंप क्या क्या है, टाइप ऑफ लैंप्स क्या हैं, ये चीज़ें बस इसमें जनरली पूछी जाती हैं। 12th नंबर है इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिकल वायर्स है, केबल, ये भी आसान चैप्टर है, बस थ्योरी से रिलेटेड है, तो ये भी आप आसानी से कंप्लीट कर ले जाएंगे। 13 नंबर है इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी थियरी से ही रिलेटेड चैप्टर है। तो इसमें आप बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इसमें जो आसान हैं और छोटे चैप्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ये छोटा चैप्टर है। बेसिक आप इलेक्ट्रिसिटी पहले आप पढ़ सकते हैं, और सेल एंड बैटरीज, ये 3 चैप्टर ऊपर के पहले हो गए, आपको आसानी से ये कवर हो जाएंगे। उसके बाद से आप ट्रांसफार्मर इसमें आसानी से आप कवर कर सकते हैं। इल्यूमिनेशन, इंसुलेटर, और ये 13वां चैप्टर, 11, 12 और 13वां, ये तीनों चैप्टर भी बहुत आसानी से आप जल्दी में इसे कवर कर सकते हैं। 3 चैप्टर नीचे, 4 चैप्टर हो गया नीचे, और 3 चैप्टर आपके ऊपर हो गए, तो करीब 7 चैप्टर आपका जो है बहुत आसानी से और छोटे टॉपिक से रिलेटेड ये चैप्टर हैं। और जो न्यूमेरिकल है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में सिंपल फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल रहते हैं, तो इसमें आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बाकी जो मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट चैप्टर है, ये थोड़ा सा मतलब लेंदी चैप्टर है। एसी एंड पॉलीफेज, इसमें कॉन्सेप्ट हैं अच्छे अच्छे आपको पढ़ना है। जनरेटर और मोटर के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, अल्टरनेटर के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये 5-6 चैप्टर हैं जो थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करनी है। बुक्स में देखिए 2 बुक्स अगर आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। रुक्मिणी का एक नोट्स आता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पे लेकर के, तो आप रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक आप खरीद सकते हैं, जो सिर्फ एएलपी के CBT2 में जो पार्ट बी होता है इलेक्ट्रीशियन को लेकर के वो बनाया गया है। उसमें न्यूमेरिकल्स भी हर चैप्टर में दिया गया है, थियरी भी हर चैप्टर में उसमें कवर किया गया है। बाकी ITI का आप अरिहंत पब्लिकेशन का बुक आप ले सकते हैं। उसमें देखिएगा ऊपर हर एक जो भी बुक अगर आप लेते हैं ITI बेस पे, उसमें निमी पैटर्न पे वो होना चाहिए, ठीक है। NCBT में जो पढ़ाया जाता है, तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो आपको आधार मान के चलना है, वो ITI का ही बुक लेकर के चलना है। और वो बुक पहले अगर आप रखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। उसमें थियरी भी बहुत आसानी से और अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। जो ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक है, इसमें क्या करके किया गया है कि वन लाइनर चीज़ें ज़्यादातर इसमें फोकस की गई हुई है और टू द पॉइंट चीज़ें दी गई हैं। लेकिन अरिहंत जो ITI की जो बुक होती है, उसमें थोड़ा सा अच्छे से समझाया भी गया हुआ है। तो आप ITI का बुक पहले फॉलो करिएगा, और जो जो चैप्टर मैंने इजी वाले बताए हैं उसको पहले आप कंप्लीट करिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कम से कम आप आधा बुक कंप्लीट कर गए हैं। बाकी जो डिफ़िकल्ट चैप्टर हैं, उसमें जो चीज़ें अगर फंसती हैं तो आप उसको अदर बुक से भी आप देख सकते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी वो चैप्टर आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे इसको पढ़ना है स्टडी प्लान के बारे में। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। जो इसमें बताना था मुझे मेन ये था कि इसका सिलेबस आपको बताना था और कौन कौन से चैप्टर इसमें आसान थे वो आपको देखना था। न्यूमेरिकल से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, न्यूमेरिकल कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा आते हैं, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा रहेगा। सेल एंड बैटरी से न्यूमेरिकल नहीं रहता है। बाकी अगर जनरेटर और मोटर में अगर बात किया जाए तो कोई 1-2 न्यूमेरिकल इसमें हो सकता है, बहुत छोटा चीज़ होता है। मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिलेटेड जो चैप्टर हैं उसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है। बाकी मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, पीक फैक्टर, ये सब छोटे चीज़ें हैं जिसमें आपका सिंपल फार्मूले से आपका न्यूमेरिकल इसमें अराइज हो जाता है। बाकी और किसी चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आता। इल्यूमिनेंस हो गया, इंस्टॉलेटर हो गया, इससे न्यूमेरिकल नहीं आता है। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।